2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर ने बॉक्स ऑफिस में गदर तो मचाया ही था। इस फिल्म में सनी देओल और अमरीश पुरी की टक्कर हमें देखने को मिली थी, लेकिन 22 साल बाद जो गदर की सीक्वल रिलीज हो रही है गदर 2, उसमें मुख्य विलन के तौर पर नजर आएंगे मनीष वाधवा, जो इस फिल्म में हामिद इकबाल का, पाकिस्तानी जनरल हामिद इकबाल का किरदार निभाते नजर आएंगे। हम उनसे इस फिल्म में काम करने के और बाकी तमाम अनुभव भी पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गदर जब आई थी 22 साल पहले, तो उसका हाई पॉइंट सनी देओल तो थे ही, उस फिल्म का एक्शन तो था ही, लेकिन अमरीश पुरी ने जो टक्कर दी थी सनी देओल को, उसे भी याद रखा जाता है। अब अमरीश पुरी तो नहीं रहे, आप इस फिल्म में पाकिस्तानी जनरल का किरदार निभा रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में और इस फिल्म में काम करने को लेकर? बहुत कुछ है बताने को। सबसे पहले तो गदर 1 की बात करें तो वो नॉस्टैल्जिया है। वो आज भी, मैं अगर इस फिल्म में नहीं भी होता तो मुझे देखनी ही थी ये फिल्म, क्योंकि मुझे याद है हमने एक छोटा सा डेक लिया था बाहर से, तो उसमें अगर आपको याद हो वो 3D चेंजर होते हैं, वो चेंजर होते हैं 3-3 लगते हैं, तो वो गदर की CD DVD घर पर आ गई थी। तो मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो उसने, मुझे याद है, आई डोंट नो कितनी बार गदल गदल, तो उतने भाषा में गदल ही देखनी है। तो वो इम्पैक्ट तो बार बार देख कर, ये नहीं कि उसमें हम बोर हो रहे थे, बार बार हमें भी बैठकर मज़ा आता था कि आप कितनी बार देख सकते हैं, 100 बार, 150 बार, 200 बार, क्योंकि आप हर बार आप वही फिल्म देखेंगे, बच्चा जो जिद करेगा। तो वो इम्पैक्ट तो दिमाग में था ही, और मुझे नहीं पता था कि मैं इसका हिस्सा फिर आगे बन जाऊंगा। और अमरीश जी सिर्फ गदर नहीं, मुझे लगता है किसी भी फिल्म में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे। और गदर में तो क्या कहें, मालिक का आशीर्वाद है कि मुझे ये मौका मिला है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सबकी ये नज़र मुझ पर बनी हुई है कि मैं पता नहीं क्या कर पाऊँगा। मैंने पूरी कोशिश की है। अनिल जी ने जैसे उस दिन कहा भी था, उन्होंने, सनी सर ने काफ़ी मुझे बताया कैसे करेंगे, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप पर काफ़ी जिम्मेदारी है। लोग यही ढूंढेंगे कि तारा सिंह तो है, बट अशरफ अली कौन है? हाँ। तो अशरफ अली एज एन विलन कौन है? विलन इसमें कौन तो अशरफ अली है नहीं, वो कैरेक्टर ही नहीं है। हाँ। तो बस पूरा फोकस आप पर है, तो कितना दबाव आप महसूस कर रहे हैं इस बात का कि एक विलन के तौर पे पूरा फोकस आप पर है और सनी देओल जो है आपको चैलेंज करते नजर आ रहे हैं? बहुत बहुत ज़्यादा दबाव है। और ट्रेलर, सच में बताऊं, मैंने भी जब ट्रेलर देखा और लोगों ने जिस तरह उसे पसंद किया है, अब प्रेशर और बढ़ गया है कि फ़िल्म देखने के बाद और क्या, और कितना उसे पसंद करेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि क्या है मन में, मैं आपको बताऊं, मेरा पहला शॉट भी, मतलब अब मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूं, मैं आज भी जब अपना शॉट देता हूं तो मुझे हल्का सा मन में एक धक 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 बनी रहती है कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं जो मुझसे चाहते हैं सब वो ना मैं कर पाऊँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो सब होता चला गया, और तकरीबन हर रोल में मुझे लोगों ने पसंद किया है। उनका प्यार ही है जो मुझे फिर आगे ले मैं जाएगा। जानना चाहूँगा कि इस फिल्म में जो आपको किरदार मिला है मुख्य विलन का, वो किस तरह से आपको मिला? हालांकि आप पिछले 2.5 दशक से छाए हुए हैं। हाँ। 2 दशक से ज़्यादा समय से, चाहे वो टेलीविज़न की बात हो, आपने थिएटर हो, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का किरदार निभाया है। श्री कृष्ण सीरियल में, परम अवतार श्री कृष्ण सीरियल में आपने कंस का मशहूर किरदार निभाया था। तमाम आप किरदार निभा चुके हैं। इससे पहले मणिकर्णिका में भी नज़र आ चुके हैं, पद्मावत में भी नज़र आ चुके हैं। तो ये बताइए, ये फिल्म आपको कैसे मिली? इसके लिए क्या मशक्क़त करनी पड़ी आपको, या खुद ये रोल आपके पास चल के? अपने आप ही चल कर आया। लेकिन ये होता है ना कि अपने मन में जो आपने वो चाहा होता है कि आप कुछ अच्छा करें, बड़ा करें, तो आप वो हर रोल को उसी तरह से निभाते हैं। कोई भी रोल हो, कि यू नेवर नो, पता नहीं कौन सा रोल है जिस पर किसी की नज़र पड़ जाए और वो चीज़ हो जाए। वो मेरे साथ हुआ है। तो ये रोल कैसे मिला? मैंने साउथ की एक फ़िल्म की थी, श्याम सिंह रॉय। वो भी जब मुझे कॉल आया था, मुझे लगा था एक प्रैंक कॉल है। अच्छा। कि मुझे हैदराबाद से कॉल आया है, आई डोंट नो, ठीक है शायद मस्ती कर रहे होंगे वो लोग। पर मैं वहाँ गया, मुझे उन्होंने इमीडिएट साइन किया और मैंने वो फिल्म की। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ काफ़ी अच्छा रोल, नेगेटिव रोल था, वो मैंने किया। तो वहाँ रवि वर्मा जी थे जो हमारे फाइट मास्टर हैं इस फिल्म में भी वहाँ भी उन्होंने की थी। बस पता नहीं उनको मेरी कौन सी अदा, कौन सी अच्छी चीज़ लग गई। तो अनिल जी ने जब काफ़ी तलाश की थी विलन की, तो वो वहाँ गए थे मिलने के लिए। तो अनिल जी ने उनसे पूछा कि भैया विलन अब तक नहीं हुआ है, कोई है क्या? तो उन्होंने वो
श्याम सिंह रॉय की एक क्लिप वो दिखाई कि ये अभी अभी मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है, आप ये देखिए। बस अनिल जी को वो देखते ही पसंद आ गई। उन्होंने बाद में इनफैक्ट जब मैं उनसे मिला भी तो उन्होंने कहा कि अरे तुम तो हमारे चाणक्य हो, तुम तो यहीं से हो। अच्छा। तो उन्होंने भी चाणक्य देखा हुआ था, बाकी चीज़ें देखी थी। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने वो भी आपके मुरीद हैं मतलब? नहीं नहीं, मुरीद तो नहीं। मैं देखिए वो बहुत बड़े हैं, बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं और बहुत सीनियर हैं, बहुत जीनियस हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता। हाँ, उन्होंने मुझे पसंद ऑफ कोर्स किया। तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से तुम हो, एक बार सनी पाजी से मिलते हैं। तो बस सनी पाजी के पास गया और सेम उन्होंने वही बात की कि भैया बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने कहा सर मैं पूरी कोशिश करूँगा निभाने की, आप मुझसे करवा लीजिएगा। तो शायद उनको ये बात अच्छी लग गई है। तो अब सनी देओल पे आते हैं। सनी देओल तो मुख्य हीरो हैं ही और मुख्य विलन आप हैं, दोनों में टकराव देखने को मिलेगा। एक डायलॉग बाजी भी हमें काफ़ी सुनने को मिलेगी इस फिल्म में, जो ट्रेलर में बहुत ड्रामा है। ट्रेलर में भी हमने देखा वो किस तरह से आपको अपनी डायलॉग बाजी से चैलेंज कर रहे हैं। उनके साथ, सनी के साथ काम करने का अनुभव कैसा था? बहुत मज़ा आया। मैं बताऊँ, बहुत सहज, बहुत आसानी से चीज़ें हो गई आपके। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि मैं अपना शॉट देता हूँ तो हर वक्त मेरे मन में एक धक 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 होती है कि पता नहीं मैं क्या करूं। हर बार कुछ अच्छा करने की चाह होती है, ये नहीं कि मैं अब बन गया हूं मैं तो कर लूँगा। मेरे मन में ऐसा कभी नहीं आता। तो वो चीज़ें शायद उनको अच्छी लगी या क्या हुआ, हम बड़े सहजता से वो मुझे बोले अच्छा मनीष ऐसे कर लो, तो ऐसे करें, तो ऐसा कर लें। तो जब हम बैठ के बात करते थे, अनिल जी डेफिनेटली हमारे साथ ही होते थे, मुझे पता ही नहीं चला कि वो आसानी से होता ही चला गया। बस ये चैलेंज था मेरे लिए कि मैं कैसे करूँगा, लेकिन वो मुझे फील ही नहीं हुआ कितनी आसानी से उन्होंने करवा दिया। तो कुछ हम मज़ेदार किस्से भी आपसे सुनना चाहेंगे, शूटिंग के अनुभव भी जानना चाहेंगे। कुछ ऐसे ट्रिविया आप हमें बताएं फिल्म को लेकर, शूटिंग के दौरान की कुछ मज़ेदार बातें अगर हमारे दर्शकों से आप शेयर करें। आपको पता है जब फाइट सीक्वेंस होते हैं तो वहाँ हीरो हैं, तारा सिंह हैं, सनी देओल हैं और यहाँ मैं विलन हूँ, मनीष वाधवा है। चलो ठीक है, अब वो फाइट सीक्वेंस बड़े हाई पे एकदम फुल नोट पे चल रहा है। वहाँ हमारे फाइट मास्टर हैं, चलो एक्शन कट एंड आई रिमेंबर वो जो बांध कर उड़ाते हैं हार्नेस वगैरह लगाकर, तो वो लगा हुआ है और सनी पाजी आकर मुझे गर्दन से पकड़ा हुआ है। जैसे ही कट होता है और वो मुझे बोलते हैं हंसते हंसते पंजाबी में, लगी तो नहीं। एंड वो इट वाज मतलब कुछ इतना आपको आराम से कर लिया और हंसी निकल गई, हम दोनों हंस रहे हैं। आप वो ऑफ शूट पिक्चर्स देखें जो इमीडिएट देखते हैं तो वो बहुत मज़ेदार हैं। आप वो ठीक है आप स्क्रीन पे जो देखेंगे, लेकिन इमीडिएट आफ्टर दैट क्या लगी तो नहीं, मैंने कहा नहीं सर थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब अगर नकली फाइटिंग हो रही है तो भी उन्हें वो अफसोस होता है मार होता है कि लग तो नहीं गई गलती से, मेरा हाथ लग गया हो क्योंकि उनका हाथ 2.5 किलो का हाथ है, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार। और कुछ मज़ेदार बातें अगर आप शेयर करना चाहें। हर बार मतलब मेरे लिए मज़ेदार इसलिए रहा, मैं आपको बताऊं, जब भी मैं वो शूट पे गया हूँ मैंने उसको बहुत एंजॉय किया है, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी वक्त लगा इस जगह पर पहुँचने के लिए। तो वो ये था ना कि बस अब तो करना ही है और मज़े लेके करना है। क्योंकि मैंने अपने थिएटर के दौरान भी, अपने डायरेक्टर्स से भी, बाकी जगह भी ये सुना, जब आप कोई चीज़ को एंजॉय करते हो तो आप अच्छा करते हो। जब आप उसे एंजॉय करना बंद कर देते हो तो वो आपकी ड्यूटी हो जाती है, आपकी चीज़ें हो जाती हैं, तो आप मज़ा नहीं लेते हो उसमें, तो वो काम आपको अच्छा नहीं लगता खुद ही। जब आप एंजॉय कर रहे होते हो किसी भी काम को, सिर्फ मेरी एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने बाकी लोगों के लिए भी, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, अगर वो उसे एंजॉय कर रहा है तो वो बहुत अच्छा करेगा, बहुत मज़े से करेगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बहुत मज़े लिए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो हर जगह हम लोग कुछ ना कुछ मस्ती कर रहे होते थे। अनिल जी के साथ भी हंसी मजाक, एकदम ड्रामा वाले सीन में भी कोई ना कोई बात हो जाती थी एकदम, तो बड़े आसानी से हो गया सब। मैं जानना चाहूँगा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या था जब आप एक किरदार निभा रहे थे, एक जनरल का, पाकिस्तानी जनरल का? कोई मुश्किल पेश आई या बहुत आसानी से सब कुछ हो गया? बस हो गया, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैंने, मुश्किल सिर्फ यही कहा था कि वो दबाव था कि पता नहीं लोग उसको किस तरह से वो लेंगे। और फिर वो धीरे धीरे इस तरह से निकल गया कि मुझे अब अपने चैलेंज जो मुझे मिला है वो पूरा करना है, और उसको जितना मैं डर कर, बहुत ज़्यादा डर कर करूँगा तो भी नहीं हो पाएगा। कहीं पर तो ये कहीं कहीं बहुत पर बच जाएंगे। कहीं पर ये मन में एप्रीहेंशन रहा या है, या मन में ऐसा कोई दबाव है कि लोग कंपैरिजन करेंगे अमरीश पुरी के साथ आपको, क्योंकि वो एक आइकॉनिक विलन की हस्ती रखते हैं, लेकिन वो विलन का कर सकते हैं कि एज अ विलन, वो गदर में जो विलन थे अशरफ अली, अब इसमें एक जनरल है, तो वो एक कंपैरिजन उस तरह से तो आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि फिल्म जब आप सेकंड पार्ट में जाएंगे तो आप उसके एकदम मतलब उसके साथ रमते जाएंगे, उसके साथ आप जेल होते जाएंगे फिल्म में। तो अगर मैंने अच्छा किया होगा तो शायद
उतना कंपैरिजन ना हो, वो बोलेंगे हाँ वो अपनी जगह है, क्योंकि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उनकी जो जगह है वो कोई ले नहीं सकता। 22 साल में वक्त तो काफ़ी बदल गया है। 22 साल बाद सीक्वल आ रही है, जो उसमें दिखाया गया था कि सकीना को लेने वो पाकिस्तान आते हैं, इसमें दिखाया कि बेटे को बचाने आते हैं। हम जानना आपसे चाहेंगे कि इस फिल्म में दर्शकों को क्या नया देखने को मिलेगा, एक नए विलन के अलावा? बहुत कुछ है फिल्म में। हीरोइन भी है, वो भी नई है, सिमरत। बाकी उत्कर्ष हैं। उत्कर्ष उस टाइम बच्चे थे, वो बड़े होकर क्या आगे बने हैं वो भी है। और सनी, कहानी के स्तर पर कहानी जैसे आपने कहा कि वो अपने बच्चे को बचाने आते हैं, उसमें भी ट्विस्ट्स हैं। वो मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि वो एक्चुअली क्यों गए हैं, वो पाकिस्तान पहुंचा कैसे। तो बहुत सारे ट्विस्ट हैं, मैं आपको कहानी में वो बता नहीं पाऊंगा। तो है वो कुछ इस तरह से है कि एंटरटेनिंग है फिल्म। बहुत ज़्यादा। जब मैंने भी सुना तो मुझे भी शौक लगा था, अरे ये अच्छा ओ, मतलब मेरे मुंह से भी अच्छा ओ ऐसे ही निकला था। तो मुझे लगता है दर्शकों के मन में भी ये सब जाते जाते हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इस फिल्म में जो कोई खास डायलॉग हमारे दर्शकों को जनरल हामिद इकबाल के अंदाज में आप सुनाना चाहें। वो तो मैं ट्रेलर का ही बता सकता हूँ, नया नहीं बता पाऊंगा। बड़े मौके पर आया है तू तारा सिंह, बाकी आप देखिएगा। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका ये जो सफ़र है लोगों का मनोरंजन करने का, यूं ही जारी रहे, तेज़ रफ्तार से जारी रहे, यही हम शुभकामनाएं करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरामैन इरफान के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।